भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 की शुरुआत सोने की बड़ी खरीद के साथ की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बता रहे हैं कि जनवरी के दौरान रिजर्व बैंक ने 9 टन सोने की खरीद की है और रिजर्व बैंक का कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर 812 टन हो गया है। रिजर्व बैंक की ये गोल्ड खरीद जुलाई 2022 के बाद सबसे बड़ी मासिक खरीद है और अक्टूबर 2023 के बाद पहली खरीद है। जनवरी के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक सोने का तीसरा बड़ा खरीदार रहा है। पहले स्थान पर 12 टन गोल्ड के साथ तुर्की का केंद्रीय बैंक रहा, जबकि दूसरे नंबर पर 10 टन खरीद के साथ चीन का केंद्रीय बैंक रहा। जनवरी के दौरान केंद्रीय बैंकों की कुल गोल्ड खरीद 39 टन दर्ज की गई है, जो दिसंबर के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा है। दिसंबर के दौरान केंद्रीय बैंक ने नेट 17 टन सोना खरीदा था। सुगंधा, क्या रिजर्व बैंक आने वाले महीनों में सोने की खरीद और बढ़ाएगा? आप क्या देख रही हैं यहाँ पर? अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो पिछले 6 सालों से आरबीआई काफी अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहा है। और अगर हम पिछले 6 साल में देखें तो ऑलमोस्ट जो इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स हैं उसमें हमने 40% का इंक्रीमेंट आते हुए देखा है। जो अभी हमारे करंटली गोल्ड रिजर्व्स हैं, दे स्टैंड अपवर्ड ऑफ 800 टन्स। और मुझे लगता है ये गोल्ड परचेजेस अभी भी कंटिन्यूड रहेंगी। अगर हम ग्लोबली भी सेंट्रल बैंक्स के रुझान की बात करें तो सिंस 2009 दे हैव बीन ऑन गोल्ड बाइंग स्प्री। और अभी पिछले 2 सालों में ये ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ा है। सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 2 साल में 2022 और 2023 में रिकॉर्ड बाइंग की है ऑलमोस्ट सिंस 1950, विच हैज बीन अपवर्ड ऑफ 1000 टन्स। सो मुझे लगता है ये ट्रेंड सारे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से कंटिन्यूड रहेगा। बिकॉज अभी अपने सेंट्रल बैंक्स, जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अवे फ्रॉम डॉलर। बिकॉज जो हमने देखा रशिया पे जो सैंक्शंस लगी थ्रू द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, वहाँ यूएस ने अपनी करेंसी को एक वेपन की तरह यूज किया। और उसी के बाद जो फॉरेन करेंसी के रिस्क हैं उसको अवॉइड करने के लिए सारे सेंट्रल बैंक्स, मेजर सेंट्रल बैंक्स, दे हैव बीन बाइंग गोल्ड। और एक डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड काफी ज्यादा अभी मोमेंटम पकड़ रहा है और मुझे लगता है ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। और इंडिया भी ऐसा ट्राई कर रही है और चाइना की साइड से भी ये काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। सो मुझे लगता है ये जो गोल्ड को ऐड करने का ट्रेंड है आरबीआई की तरफ से काफी ज्यादा कंटिन्यूड रहेगा। इवन दो पिछले साल ये ट्रेंड स्लाइटली स्लो डाउन हुआ था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, बट मुझे लगता है इस साल जो काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, इसका ये मेजर कारण रहेगा। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक अपने जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स एसजीबी उसको भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, उसको हेज कर रहा है। और ये भी एक मेजर कारण रहेगा। हम 2015 से लेके अब तक देखें तो एसजीबी में स्ट्रॉन्ग डिमांड निकल के आ रही है, काफी इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बना हुआ है। और इसी वजह से सेंट्रल बैंक जो आरबीआई अपने गोल्ड के रिजर्व्स को काफी हद तक बढ़ा रहा है। सो ये ओके, ट्रेंड मुझे लगता है आगे भी कंटिन्यूड ही रहेगा। ठीक है। सो आरबीआई जो है इसी तरह ज्यादा गोल्ड खरीदते हुए नजर आएगा। डी डॉलराइजेशन और भारतीय निवेशकों का गोल्ड की तरफ रुझान, स्पेशली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ, ये दो फैक्टर्स बहुत अहम रोल यहाँ पर निभाते हुए। और जैसा कि अभी सुगंधा बता रही थी कि और भी केंद्रीय बैंक इसी तरह का रुख रखेंगे और यही नजर आ रहा है चीन की तरफ से भी। चीन के केंद्रीय बैंक ने भी बहुत ही आक्रामक तरीके से सोने की खरीद की है। चीन के केंद्रीय बैंक ने जनवरी के बाद फरवरी में भी सोने की खरीद बढ़ाई है और कुल 12 टन सोना खरीदा है। लगातार 16 महीने से चीन का केंद्रीय बैंक सोने को का खरीदार इस तरह से बना हुआ है और इसकी कुल गोल्ड होल्डिंग अब बढ़कर 2257 टन पर पहुंच चुकी है। सो सुगंधा, क्लियरली वही ट्रेंड यहां पर नजर आता हुआ। और आपको इस चीन के अग्रेसिवली बाइंग में क्या नजर आ रहा है? आप इसे कैसे रीड कर रही हैं? चाइना में अगर देखें तो मेजरली जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में होती हैं। पर अभी अगर हम रीसेंट ट्रेंड देखें तो स्टॉक मार्केट में एक सिग्निफिकेंट स्लम्प आते हुए हमने देखा। रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी ज्यादा स्लम्प दिखा रहा है। सो इसी वजह से गोल्ड में जो बाइंग है वो सेंट्रल बैंक की भी बड़ी है और रिटेल इन्वेस्टर्स की भी बड़ी है। ऐसा अगर हम देखें तो एशिया की साइड से ओवरऑल गोल्ड की डिमांड काफी स्ट्रांग रहती है, जिसमें चाइना और इंडिया प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सो ये ट्रेंड मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रियल एस्टेट सेक्टर और स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक कारण है। और इसी वजह से सेंट्रल बैंक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहा है। एंड द सेकेंड रीजन इज डी डॉलराइजेशन का जो ट्रेंड है चाइना और यूएस में काफी ज्यादा फ्रिक्शन पिछले कुछ सालों में बढ़ रही है। और इसी वजह से चाइना अपनी जो रिलायंस है यूएस डॉलर पर काफी ज्यादा कम करना चाह रहा है और अपनी इंटरनल करेंसी को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है इन बायलैटरल ट्रेड। सो चाइना चाहता है कि अपनी युआन करेंसी को काफी ज्यादा प्रमोट करे वर्ल्ड ओवर।
और यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना काफी ज्यादा गोल्ड की बाइंग कर रहा है, और पिछले 16 महीने से बाइंग कंटिन्यू नजर आ रही है। लास्ट ईयर भी चाइना के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, दे हैव शोन एन इंक्रीमेंट ऑफ अराउंड 30%। लास्ट ईयर चाइना की जो गोल्ड की बाइंग थी, दैट वाज अपवर्ड ऑफ 200 टन्स। सो मुझे लगता है इस साल भी जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है इन द मिडल ईस्ट रीजन, और रशिया यूक्रेन की वॉर भी जो कंटिन्यूड है, और यूएस और चाइना की जो फ्रिक्शन चल रही है, एंड जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके भी काफी ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं, ये सारे फैक्टर्स इन कॉन्फ्लुएंस कंट्रीब्यूट करेंगे फर्दर परचेजेस बाय चाइना।